तो सबको नमस्कार। चलिए आज मैं आपसे एक बहुत ही ज़रूरी बीमारी के बारे में बात करता हूँ, जिसके बारे में जानना काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि अब डायबिटीज़ के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। डायबिटीज़ में एक बड़ी ख़ास बीमारी होती है जो केवल डायबिटीज़ वालों को होती है, जो होती है पैर का संक्रमण, मतलब फुट इन्फेक्शंस। तो ये डायबिटीज़ वालों के लिए बहुत ही ख़तरनाक कहना चाहिए स्थिति होती है। क्यों? क्योंकि एक तो इसमें खर्चा तो हो ही जाता है, दवाइयों के कारण शरीर को नुकसान हो जाता है, और उससे भी ज़्यादा डेंजरस बात यह है कि ये यदि बढ़ जाए तो पैर कटने तक की नौबत आ जाती है। तो इसलिए जो भी डायबिटीज़ वाला है उसे डायबिटिक फुट के बारे में अवश्य अवश्य पता होना चाहिए। तो डायबिटिक फुट होता क्या है? देखिए क्या होता है कि डायबिटीज़ में हमें न्यूरोपैथी होती है। न्यूरोपैथी में क्या होता है कि हमारे पैर सुन्न हो जाते हैं। ख़ास तौर पर हमारे तलवे सुन्न हो जाते हैं, पैरों के तलवे सुन्न हो जाते हैं। उनमें हमें गरम, ठंडे, चुभन, दर्द इसका एहसास होना बंद हो जाता है। तो इसलिए क्या होता है कि जब कोई डायबिटीज़ वाला व्यक्ति जिसे न्यूरोपैथी है, जिसके पैर सुन्न हैं, वो खुद आप भी जांच सकते हैं। पैरों को हल्के हल्के कोई पेंसिल से या पेन के टिप से चुभा चुभा कर आप देख सकते हैं कि आपके पैरों में आपको पता लग रहा है कि नहीं, दर्द हो रहा है कि नहीं। यदि नहीं हो रहा है इसका मतलब ये है कि आपके पैर सुन्न हैं। तो डायबिटीज़ वालों में पैर सुन्न होने के कारण यदि वो अब किसी नुकीली चीज़ पर पैर रख दे, यदि किसी गर्म चीज़ पर पैर रख दे, तो उन्हें तुरंत पता नहीं लगता। और तुरंत पता नहीं लगता तो क्या होता है कि वो पैर को वहाँ से उठाते नहीं हैं। तो वो चीज़ और अंदर तक घुस सकती है, वो चीज़ पैर को और ज़्यादा जला सकती है और गहरा घाव कर सकती है, और संक्रमण जिसे कहते हैं इन्फेक्शन, वो गहराई तक पहुँच सकता है। अब इसमें क्या होता है कि चूँकि उसे तो पता नहीं है, उसे उसके पैर सुन्न हैं, तो चोट लगने के बाद भी उसे आम तौर पर पता नहीं लगेगा। जैसे डायबिटीज़ वालों के पैरों को चूहे काट जाते हैं, जो गरीब होते हैं या ऐसी स्थितियों में पहुंच जाते हैं, उन्हें पता नहीं लगता है कि उनके पैर चूहे काट रहे हैं। तो जब पता लगता है तब तक क्या होता है कि पैर में सूजन आ चुकी होती है, पैर में लालपन आ चुका होता है जिसे हम सेलुलाइटिस कहते हैं, या बदबू आने लगती है, मतलब कि मवाद पड़ चुका है। तो डायबिटिक फुट में पैर के सुन्नपन के कारण जो घाव हो जाते हैं, और जो घाव काफ़ी बढ़ने के बाद नोटिस हो किए जाते हैं मरीज द्वारा, उस स्थिति को हम डायबिटिक फुट कहते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि ये चीज़ें नॉर्मल आदमी में नहीं होती। नॉर्मल आदमी तुरंत गर्म वस्तु पर पैर पड़ने पर उठा लेगा, कुछ चुभने पर उठा लेगा, तलवा देखेगा, कांटा फंसा होगा तो निकाल देगा, घाव उसे पता लग जाएगा दर्द के कारण, वो जल्दी इलाज शुरू कर देगा, वो पट्टी करवाना शुरू कर देगा, तो वो जल्दी ठीक हो जाएगा। लेकिन डायबिटिक फुट में, डायबिटीज़ वाले में पैर में यदि सुन्नपन के कारण कोई घाव हुआ है तो वो देर से पता लगेगा, और जब तक पता लगेगा तब तक वो घाव थोड़ा सा ज़्यादा गहरा हो चुका होगा और संक्रमण बढ़ चुका होगा। अब दूसरी बात ये समझिए कि डायबिटीज़ में आपका ब्लड शुगर जो होता है वो आम लोगों से ज़्यादा होता है। इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि बैक्टीरिया जो है, कीटाणु जो है, आपके शरीर में ज़्यादा तेज़ी से बढ़ सकते हैं और ज़्यादा तेज़ी से वो अपना अस्तित्व बना सकते हैं। इस कारण से संक्रमण की जो रिस्क रहती है, संक्रमण का जो खतरा रहता है, वो भी डायबिटीज़ वालों में ज़्यादा रहता है। एक आम व्यक्ति में ब्लड शुगर उतना हाई नहीं है, तो बैक्टीरिया के पास खाने के लिए ग्लूकोज़ नहीं है, तो बैक्टीरिया उतनी जल्दी घर नहीं बना पाते हैं। तीसरी समझने की बात यह है कि डायबिटीज़ वालों में खून का प्रवाह खास तौर पर पैरों में कम हो जाता है। इससे क्या होता है कि आपके पैरों में जो संक्रमण हो चुका है, उस संक्रमण को मारने के लिए आपका खून वहाँ पर पहुँच नहीं पाता है। वहाँ पर जो विषैले पदार्थ
बन गए हैं उन्हें निकालने के लिए आपका खून वहाँ पर पहुँच नहीं पाता है। तो इन 3 कारणों से, कौन से 3 कारण? पैरों का सुन्नपन, सिकुड़ी हुई खून की नलियाँ और बढ़ा हुआ ग्लूकोज लेवल। इन 3 कारणों से डायबिटीज़ वालों में जब भी कोई घाव होता है, ख़ास तौर पर पैर में, दूसरे शरीर के भाग में आप उसे नोटिस कर सकते हैं, तलवों में घाव को आप नोटिस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप अपने तलवे शायद ही कभी जीवन में देखते हैं। केवल और केवल जब बाथरूम में आप नहाते समय पैर साफ कर रहे हों तब आप तलवों को देखते हैं, या औरतें अपने तलवों को देखती है क्योंकि उन्हें सफाई का ज़्यादा ध्यान होता है। तो इस स्थिति को कहते हैं डायबिटिक फुट। इस स्थिति के बारे में जानना अत्यंत आवश्यक है, और इस स्थिति से निपटने का एक ही तरीका है, एक, पैरों में घाव ना होने दें। अब पैरों में घाव कैसे ना होने दें? पैरों में घाव ऐसे ना होने दें कि हमेशा एक ढीला कपड़े का जूता पहनें। जूता केवल कपड़े का होना चाहिए या चमड़े का होना चाहिए, जो कि आजकल बहुत महंगा होगा, या नकली चमड़े का मिलेगा। तो कपड़े का जूता होना चाहिए जो कि ढीला होना चाहिए, बहुत टाइट नहीं होना चाहिए। हवा की आवाजाही रुकनी नहीं चाहिए। दूसरा, घर में ऐसी स्थितियां ना बनाएं कि आपके पैरों में कुछ चुभ जाए। मतलब आपके घर में यदि छोटे बच्चे रहते हैं, यदि सामान बिखरा पड़ा रहता है, यदि वृद्ध लोग रहते हैं जिन्हें डायबिटीज़ है, तो घर में इस बात का ख़ास तौर पर ध्यान रखें कि आपके घर में इधर उधर नुकीली चीज़ें बिखरी हुई ना पड़ी रहें। डायबिटीज़ वाले यदि गार्डनिंग का शौक़ रखते हैं तो हमेशा गार्डनिंग के अलग जूते रखें जिसमें कि कांटा वगैरह ना घुस सके, और ग्लव्स पहनकर पौधों को हैंडल करें। और यदि आप माली को अफोर्ड कर सकते हैं तो पैसे ना बचाएं, बेहतर है कि आप माली को अपनी देखरेख में वो सब करवाएं। क्यों? क्योंकि यदि डायबिटिक फुट हो गया, यदि पैरों में संक्रमण हो गया, तो जितने पैसे आप माली को देने वाले हैं उससे कहीं ज़्यादा पैसे आपके खर्च हो जाएंगे। तो ये तो हुई बातें उसे ना होने देने की। तीसरी बात यह है कि अब हम कैसे जानें कि हमें कुछ पैर में चोट तो नहीं लगी हुई है। हम तो डायबिटीज़ वाले को हमेशा अपने बाथरूम में एक मिरर रखना चाहिए, एक शीशा रखना चाहिए, जो कि पैरों के लेवल पर रखा हुआ रहे, और हमेशा नहाने के बाद या नहाने से पहले हम उस शीशे में अपने पैरों के तलवों को देखें। तो पैरों के तलवों को देखने से क्या होगा कि आपको तुरंत पता लग जाएगा कि आपके पैरों में कोई घाव तो नहीं है, छोटा सा खरोच तो नहीं है, कहीं लाल निशान तो कहीं नहीं है, कोई फुंसी तो नहीं है। शीशा रखिए बाथरूम में, तलवों को हमेशा शीशे में जांचिए। दूसरा, पैरों की उंगलियों को फैलाइए और हर उंगली के बीच में देखिए कि वहाँ पर सफ़ेद गीले दाग तो नहीं है, वहाँ पर बारीक बारीक घाव तो नहीं है। और देखने के बाद नरम तौलिए से पैर के बीच की हर जगह को अच्छी तरह सुखा दीजिए। क्यों? क्योंकि यदि पैर के उंगलियों के बीच की जो जगह है वो यदि गीली रहेंगी तो वहाँ पर फंगस और दूसरे कीटाणु ग्रो करेंगे। तीसरी चीज़, आप अपने एड़ियों को देखिए, एड़ियों में क्रैक्स तो नहीं हैं। क्यों? क्योंकि यही क्रैक्स जो हैं ये कभी चोट लगने की स्थिति में जल्दी फटेंगे, एक, और दूसरा, इन्हीं क्रैक्स के द्वारा कीटाणु पैर के चमड़ी की गहराई में घुस सकते हैं और वहाँ पर संक्रमण पैदा कर सकते हैं। तो यदि डायबिटीज़ वाले की एड़ियों में क्रैक्स हैं तो उसे वहाँ पर कुछ दवाई लगाकर डॉक्टर से संपर्क करके उन एड़ियों के क्रैक्स का इलाज अवश्य करना चाहिए। डायबिटीज़ के मरीजों के लिए बेहतर है कि वो गीले में बहुत देर तक ना रहें, कपड़े ना धोएं, है ना, या पानी में ना जाएं, और यदि जाते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि पानी से निकलते ही पैर को बहुत अच्छी तरह सुखा लें। और आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सलाह क्या है? अपने पैरों को वही तवज्जो दीजिए, वही महत्व दीजिए जो आप अपने चेहरे को देते हैं। तो चेहरे को क्या महत्व देते हैं आप? चेहरे की एक एक
फीचर को आप एग्जामिन करते हैं, चेहरे पर दाग तो नहीं है, चेहरे पर काले निशान तो नहीं है, चेहरे की चमड़ी सूख तो नहीं रही है, चेहरा फट तो नहीं रहा है, चेहरे पर कहीं दाढ़ी बनाने के बाद घाव तो नहीं हो रहे हैं। बस उतना ही महत्व आपको अपने पैरों को देना है। तो अपने पैरों को भी शीशे में उसी तरह देखिए जिस तरह आप अपने चेहरे को देखते हैं। अपने पैरों पर भी वही क्रीम लगाइए जो आप अपने चेहरे पर लगाते हैं। कहने का मतलब ये है कि एक बहुत अच्छी क्वालिटी का मॉइस्चराइज़र डायबिटीज़ वाले को रोज़ नहाने के बाद, पैर सुखाने के बाद अपने पैरों पर लगाना है। और यदि आपको कहीं भी पैर पर, ख़ास तौर पर, वैसे तो शरीर में कहीं भी, परंतु पैर में विशेष महत्व है, आपको कोई लाल निशान दिखे, कोई फुंसी दिखे, कोई घाव दिखे, एड़ियों के क्रैक्स में सूजन दिखे, तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। इससे क्या होगा, आपका डॉक्टर तुरंत आपको एंटीबायोटिक देगा, उससे संक्रमण बढ़ने से पहले ही ठीक हो जाएगा। तो इस बात को जो मैंने अभी आपको इस लेक्चर में बताई, आप सभी सुने, जितने आपके डायबिटीज़ वाले संबंधी हैं उनको फॉरवर्ड करें और इस बात का ध्यान रखें कि डायबिटीज़ वाले हर एक व्यक्ति के लिए डायबिटिक फूड के बारे में जानना अत्यंत अत्यंत आवश्यक है। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे इस लेक्चर से आपको कोई ना कोई फ़ायदा होगा। मैं अपना कोई फ़ायदा नहीं चाहता हूँ, तो बस आपसे एक ही उम्मीद है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि यूट्यूब पर यह चैनल आगे दिखाया जाए और मुझे और इस तरह के वीडियो बनाने की प्रेरणा मिले। नमस्कार।